चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टेक्स्ट टूल। जो टूल बॉक्स के अंतर्गत एक टूल है। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती है। एक तो आती है आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट टूल की। तो पैराग्राफ टेक्स्ट टूल होता क्या है, चलिए हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो आप देखिए टूल बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा ए यानी कि टेक्स्ट टूल। इसमें आप सिंपल क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जब हम जो है इसको सिंपल क्लिक करते थे तो क्या होता था, आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल बनता था। पर अब हम जो है इसे माउस की सहायता से यानी कि माउस को क्लिक करके ड्रैग करते हुए जब इतना देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स को हम बनाते हैं या फिर जो शेप है, शेप की जैसी स्थिति बनाते हैं, तो आप देखिए इस प्रकार से एक जो है बॉक्स बन चुका है। इस बॉक्स में हम जो है टेक्स्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लो हम इस प्रकार से टेक्स्ट को पेस्ट कर दिए कहीं से भी लाकर, या सिर्फ हम टाइप कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो है पैराग्राफ टेक्स्ट टूल कहलाता है। मतलब सिंपल क्लिक करने के आधार पर, यानी कि सिंगल क्लिक करें तो आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल बनेगा, और अगर आप ड्रैग करते हुए यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं तो आपका कौन सा टूल काम करेगा, ये टेक्स्ट टूल के अंतर्गत पैराग्राफ टेक्स्ट टूल काम करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप सिंपल ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए बड़ा छोटा करेंगे तो जो टेक्स्ट है आपका, जितना टेक्स्ट है वो आपका आ जाएगा। पर आप अगर छोटा कर देते हैं तो देखिए जो टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है। गायब हुआ है कैसे पता चला, देखिए नीचे आप देखिए यहाँ डाउन एरो दिख रही है। देखिए डाउन एरो दिख रही, इस डाउन एरो को आप सिंपल जो है अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर में आपका जो टेक्स्ट है वो बचा वाला आ चुका है। अब आप चाहे तो दूसरे पेज में इस टेक्स्ट को रख सकते हैं, आप चाहे तो कहीं और दूसरी जगह टेक्स्ट बना सकते हैं, यानी कि जो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो बना सकते हैं, या फिर कोई और जगह में आप इसे ले जा सकते हैं। मान लो मैं इधर साइड में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए इसके बाद जो है देखिए आप यहाँ पे डाउन एरो ना आकर क्या आया है, डैश 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 यानी कि पेज आया है। तो इसका मतलब है इसके बाद का टेक्स्ट कहीं और है। तो कहाँ है, एरो निशान से आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके नीचे भी डाउन एरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी टेक्स्ट है। तो सिंपल आप ऐसे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो है देखिए ये ऑटो फ्लो या टेक्स्ट फ्लो इसे बोला जाता है, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे गया टेक्स्ट और यहाँ से यहाँ गया। उदाहरण के लिए अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम जो है इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करते हैं तो देखिए जो बाकी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वो खाली हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत ही इतनी कैपेसिटी हो गई कि टेक्स्ट को रख सकता है। चलिए हम इसे छोटा कर लेते हैं, मान लो मैंने इसे छोटा कर लिया। अब ये तो बात हो गई टेक्स्ट फ्लो की, आप ध्यान से इसको कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग की। तो आप जब इसे सिलेक्ट करते हो इतना, तो आप देखिए यहाँ से फॉन्ट के प्रकार बदल सकते हो, यहाँ से आप उसका साइज़ बदल सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी चीज़ें आपको करना है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोर्सेस में DCA, PGDCA, BCA इस प्रकार से डालते हैं, और इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम जो है इसको बुलेट्स स्टाइल दे सकते हैं, नंबरिंग स्टाइल दे सकते हैं, या फिर जैसा भी आप चाहें। साथ ही इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने MS वर्ड में करे हैं, तो इसको आप ध्यान से यहाँ पे फुल जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये कर लेना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में पहला जो कैरेक्टर है वो बड़ा आना चाहिए। जैसे आपने MS वर्ड में पढ़ा था, इसे बोलते थे ड्रॉप कैप। तो यहाँ देखिए ड्रॉप कैप का ऑप्शन भी दिया है। जैसे हम इस पर देखिए Ctrl+Shift+D प्रेस करेंगे या फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप बनकर आ गया, यानी कि पहला कैरेक्टर 3 लाइन को आपको देखिए यहाँ पर 3 लाइन घेरते हुए नज़र आ रहा है, जो ड्रॉप कैप कहलाता है। इसके बाद आप ध्यान से यहाँ देखिए, जैसे मान लो ये जो कोर्स है, कोर्स के अंतर्गत DCA लिखा, और DCA के अंतर्गत मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, FOC, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। पर ये इसके लाइन में नहीं आएगा, तो ये कैसा आएगा, एक स्टेप आगे बढ़कर आएगा। तो इसके लिए होता है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट। देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, 2 की जगह बुलेट्स आ गई या सर्कल आ गया। इसी के बाद हम नीचे एंटर कर सकते हैं, PC पैकेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को चाहे तो यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर इसको आगे की ओर ले जाना है तो आप डिक्रीज़ कर दीजिए, देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इसके साथ ही ये ऑप्शन तो हमारा ओपन टाइप मतलब जो फॉन्ट है उसका है, वो ऑन रहने दीजिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, इसको सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स में मतलब जो डायलॉग बॉक्स उसके थ्रू एडिट करना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अलग से एक रफ मैटर में जो है एक बॉक्स आ गया जिसका नाम है एडिट टेक्स्ट, जिसमें फॉन्ट के जो फॉर्मेटिंग है वो सारी चीज़ दी है। कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं जैसे चेंज केस है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आप उपयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप नया टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं,
बाद में सारा काम करके आप ओके कर सकते हैं। नहीं करना, कुछ अप्लाई नहीं करना तो आप कैंसिल कर दीजिए। ये सारा काम हो गया। इसके बाद एक और बॉक्स वहाँ पे दिया है, नहीं कि एक और जो डॉकर्स है वो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है टेक्स्ट कंट्रोल टी। इसको आप सिंपल क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये डॉकर्स का उपयोग कर सकते हैं आप। जैसे उदाहरण के लिए ये मैं जो है ड्रॉप कैप हटा देता हूँ अभी, जैसे मैंने ड्रॉप कैप हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप फ़ॉन्ट का टाइप बदल सकते हो, उसका जो नंबरिंग है यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ है बदल सकते हैं। इसके बीच में आप गैप बढ़ा सकते हो, ठीक है, गैप कम कर सकते हो, कर्निंग बोलते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आप जो है आर्टिस्टिक टेक्स्ट में करते थे, ठीक है। यूनिफॉर्म रहने दीजिए, सिंगल कलर। बैकग्राउंड कलर भी आप बदल सकते हो, ठीक। यूनिफॉर्म में आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे दूसरा कलर कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से आप देखोगे तो इसके पीछे जो है कलर हो चुका है, तो मेरी माने तो यहाँ बैकग्राउंड कलर आप अभी नहीं करें, ठीक है, सिंपल रहने दो, आपको ज़रूरत के हिसाब से कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आउटलाइन की जो विड्थ है वो दिख रही है। हालांकि पैराग्राफ टेक्स्ट में हम आउटलाइन बहुत कम उपयोग कर सकते हैं, फिर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से उपयोग कर लेना। अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी देख ली है। साथ ही आप देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो है लाइन स्पेसिंग देखने को मिलेगा। लाइन स्पेसिंग मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, जैसे एमएस वर्ड में होता था फर्स्ट लाइन मतलब जो है 1.5 एक प्रकार से 1.5 होता था, 2.0 होता था। साथ ही देखिए लेफ़्ट से आपका इंडेंट देखने को मिलेगा, आप लेफ़्ट से बढ़ाओगे तो देखिए लेफ़्ट से इंडेंट। साथ ही आप जो है इसको 0 कर दो, ये राइट से होगा, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर का पैराग्राफ के बीच में गैप देने के लिए, जैसे मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ, ये 2 पैराग्राफ है, ठीक है। ऊपर के पैराग्राफ से दूरी देने के लिए और ये नीचे के पैराग्राफ से दूरी देने के लिए, तो आप इसको जो है नॉर्मल रहने दें जितना था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिलेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब आप इसमें नॉर्मल 5 देकर देखिए, तो देखिए पहली लाइन जो है पैराग्राफ बनकर आ जाएगी। और अगर आप यहाँ राइट से इंडेंट देना चाहते हैं तो राइट से इंडेंट भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, आप यहाँ से इसका उपयोग कर लेना, ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट का। चलिए यहाँ पे हम जो है कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये डॉकर्स इसका इस्तेमाल हमने कर लिए। अब हम बात कर सकते हैं किसकी। मैं एक छोटा सा टेक्स्ट उठाता हूँ और यहाँ मैं नया जो है टेक्स्ट बनाता हूँ, पैराग्राफ टेक्स्ट। ये देखिए इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पिक टूल का। तो पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे हम किसके लिए, देखिए आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम। दूसरा दोबारा हम जो है इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है ये रोटेट कर सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट को। उसके बाद इसको स्क्यू भी कर सकते हैं, इस प्रकार से स्टाइलिश बनाना है तो ये काम भी आप कर सकते हो। कि ये किसकी सहायता से कर रहा है, ये है हमारी पिक टूल। दूसरा टूल है सेव टूल। सेव टूल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सेव टूल की सहायता से देखिए यहाँ पे एक बार दिख रहा पैराग्राफ टाइप का ऑप्शन और एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बीच में गैप बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल में हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए ये देखिए, इसके साथ ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसका उपयोग आपको शिफ्ट के साथ में करना है। तो कीबोर्ड से आप शिफ्ट की दबाइए और इसको आप क्लिक करोगे तो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो आपकी घटती और बढ़ती है, और यहाँ पे जो है वर्ड की स्पेसिंग घटती और बढ़ती है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई हमारी किससे रिलेटेड, ये हो गई हमारी पैराग्राफ टेक्स्ट से रिलेटेड। साथ ही आप सिंपल कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। सिंगल में यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखिए मैं कलर कर सकता हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें तो आपकी जो पुराना जो पैटर्न था टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये तो था पैराग्राफ टेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।